हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तौसीफ अंसारी। गाइस, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में कि नंबर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। गाइस, नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं। ये क्या होते हैं? कोई भी नाउन या वर्ड जिससे हमें पता चले कि इसकी संख्या क्या है उसे ही नंबर कहा जाता है, यानी कि हम उसे ही वचन कहते हैं। कोई भी वर्ड हो या कोई भी नाउन हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो या किसी भी जगह का नाम हो, उसकी संख्या का अगर हमें ज्ञात हो रहा है तो उसको ही हम नंबर यानी कि वचन कहते हैं। गाइस, नंबर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। वे संज्ञा या वे नाउन, वे वर्ड जो एक प्राणी या एक वस्तु या एक जानवर होने का बोध कराते हैं उसे ही हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बॉय एक लड़का, ए मैन एक आदमी, ए डॉग एक कुत्ता, एट्सेट्रा। गाइस, ये एग्ज़ाम्पल जो है नाउन के या वर्ड के एक होने को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसीलिए ही इनको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। नंबर 2 प्लूरल नंबर। गाइस, प्लूरल नंबर क्या होते हैं? इनको हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं, यानी कि वे नाउन या वे वर्ड जो दो या दो से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराते हो उन्हें प्लूरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉयज़ यानी कि लड़के। यहाँ पर एक लड़का नहीं है, यहाँ पर ये बहुत सारे लड़के हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आया? बॉयज़, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमने नाउन में यानी कि संज्ञा में एस लगा दिया। दूसरा है मैन यानी कि आदमी। ये आदमी एक नहीं है, ये बहुत सारे आदमी हैं। डॉग्स कुत्ते, ये कुत्ता एक नहीं है, कुत्ते बहुत सारे हैं, एट्सेट्रा। गाइस, हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए किसी भी नाउन को, किसी भी संज्ञा को, किसी भी वस्तु को या किसी भी इंसान को या किसी भी जानवर को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एस या फिर ईएस लगाते हैं और उनको कंप्लीट करते हैं। यही सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम हैं। गाइस, ये 10-12 नियम हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए कुछ नियम हैं, नीचे दिए गए हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। रूल्स नंबर 1, वे वर्ड्स जिनके लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच या फिर एक्स आता है तो उस वर्ड के अंतिम में यानी कि उस वर्ड के आखिर में ई एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर गाइस सिंगुलर नंबर्स है और इधर प्लूरल नंबर्स है, तो हम देखेंगे सिंगुलर नंबर को किस तरीके से हम प्लूरल में चेंज करते हैं। बस आखिर में क्या है? एस, तो यहाँ पर ई एस लगाकर हमने क्या कर दिया? बसेस, यानी कि बहुत सारी बसें। क्लास कक्षा, आखिर में क्या है? डबल एस है, तो यहाँ पर ई एस लगाकर हमने क्या कर दिया? क्लासेस, बहुत सारी कक्षाएं। बॉक्स संदूक, और आखिर में क्या है गाइस? एक्स है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ए एस लगा कर क्या कर दिया? बॉक्सेस, सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। लंच, दोपहर का खाना, तो आखिर में क्या है गाइस? यहाँ पर सी एच, तो इसको क्या कर दिया? ई एस लगा करके लंचेस, दोपहर के खाने। गाइस, ये हमारा पहला नियम है। अगर सिंगुलर नंबर के वर्ड के नाउन के आखिर में एस या डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स आ जाए तो वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर हम जो है उनके आखिर में ई एस लगाकर सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में उनको चेंज कर देते हैं। गाइस, अब नेक्स्ट चलते हैं। रूल्स नंबर 2, जिस वर्ड के लास्ट में ओ रहता है, यही ओ से ख़त्म होता है, तो उस वर्ड के लास्ट में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। गाइस, जिस सिंगुलर नंबर के आखिर में ओ आ जाए और वो वर्ड ओ से ख़त्म हो जाए तो उस वर्ड के आखिर में हम
सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए एस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगुलर ऑटो, प्लूरल ऑटोज। यहाँ पर आखिर में ओ आ रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पर एस लगाकर इसको प्लूरल में चेंज कर दिया। नेक्स्ट फोटो, फोटोज, कंगारू, कंगारूज, मेमो, मेमोज। गाइज ये है सारे के सारे सिंगुलर नंबर, इनके आखिर में ओ आ रहा है। ये वर्ड, ये नाउन ओ से ख़त्म हो रहे हैं, इसीलिए इनके आखिर में हमने एस लगाकर सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज कर दिया। ये है रूल नंबर 2, यानी कि नियम नंबर 2। गाइज इसके कुछ अपवाद है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, यानी कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं जो हम अब पढ़ेंगे। आखिर में अगर ओ आता है कहीं पर तो कुछ शब्द ऐसे हैं वहाँ पर एस नहीं लगाया जाता, बल्कि वहाँ पर ई एस लगाया जाता है। तो ये उसकी कमियां हैं नियम की, उसके अपवाद है। जैसे पोटैटो यानी कि आलू, पोटैटोज़ बहुत सारे आलू, टोमेटो टमाटर, टोमेटोज़ बहुत सारे टमाटर, बफेलो गाय भैंस, बफेलोज़ बहुत सारी भैंसें। तो गाइज़ ये कुछ उसके अपवाद है, यानी कि कुछ गलतियां हैं। रूल नंबर 3, वे शब्द जिनका अंत वाई से हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को आई में बदलकर लास्ट में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, बेबी। गाइज यहाँ बेबी में आखिर में क्या है, वाई है, वाई है, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर वाई को हटा करके आई ई एस लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, बेबीज। लिली, लिलीज। लिली में भी आखिर में वाई आ रहा है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स आ रहा है, इसीलिए हम वाई को हटाकर यहाँ पर आई ई एस लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये लिलीज। फैमिली, फैमिलीज। सिटी, सिटीज़। आई होप गाइज यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। रूल नंबर 4, वे शब्द जिनका अंत वाई से हो और उनके पहले वोविल हो तो एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। गाइज जो इससे पहले थर्ड नियम था वो ये था कि अगर आखिर में वाई हो लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट्स हो तो आई ई एस लगाते हैं, लेकिन अगर वाई से पहले वोविल आ जाए तो वहाँ पर आई ई एस नहीं लगाते, वहाँ पर खाली एस लगाते हैं। जैसे मंकी, मंकी में आखिर में क्या है, वाई है, लेकिन वाई से पहले वोविल आ रहा है, कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर वाई को नहीं हटाएंगे, आई ई एस नहीं लगाएंगे, बल्कि वाई के साथ ही हम एस जोड़ देंगे, यहाँ पर एस को ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये मंकीज़। सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। जैसे बॉय, बॉयज़, टॉय, टॉयज़, डे, डेज। गाइज रूल नंबर 5, जिस शब्द के अंत में सी एच रहे और उसका उच्चारण का हो तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। गाइज अगर आखिर में सी एच किसी शब्द के आखिर में आ रहा है और उसका उच्चारण यानी कि उसका प्रोनाउन का से हो तो वहाँ पर आखिर में एस लगाते हैं सिर्फ। फॉर एग्जांपल इधर सिंगुलर नंबर है, इधर प्लूरल नंबर है। स्टोमक, स्टोमक है, ये आखिर में इसमें सी एच आ रहा है, लेकिन ये स्टोमच नहीं बोला जाएगा, स्टोमक बोला जाएगा, इसलिए इसका प्रोनाउंस क्या हो रहा है, का से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आखिर में सिर्फ इसके एस लगेगा, यानी कि स्टोमक्स बन जाएगा। नेक्स्ट मोनार्क, मोनार्क के आखिर में भी सी एच आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ओनली हम एस लगाएंगे, मोनार्क्स। रूल नंबर 6, वे वर्ड जिनका अंत में सी एच रहे और उसका उच्चारण च हो तो अंतिम में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। गाइज इससे पहला जो नियम था सी एच का, वहाँ पर उसका प्रोनाउन जो था, उसका उच्चारण जो था वो का हो रहा था, लेकिन
यहाँ पर सी एच का उच्चारण चा हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, खाली यहाँ पर हम ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉर्च, टॉर्च के आखिर में सी एच है, लेकिन इसका उच्चारण का से नहीं है, इसका उच्चारण च से है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम टॉर्च में ई एस लगाएंगे। टॉर्चिज, वॉच, वॉचिज, बैच, बैचिज। रूल नंबर 7, ऐसा वर्ड जिनके अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को वी में बदलकर लास्ट में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, नाइफ के आखिर में क्या है गाइस, एफ ई, तो यहाँ पर एफ को हटाकर वी ई एस लगा देंगे, एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देंगे, यानी कि नाइव्स, लोफ, लोव्स, लाइफ, लाइव्स, वॉल्फ, वॉल्व्स। गाइस इसके भी कुछ अपवाद है, इस नियम में भी कुछ कमियां हैं, उसको देखते हैं। सिंगुलर नंबर और इधर प्लूरल नंबर। हूफ, हूफ्स, जिराफ्स, जिराफ्स, केफ, केफ्स, रूफ, रूफ्स, चेफ, चेफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स। यहाँ पर चाहे एफ आ जाए आखिर में, चाहे एफ ई आ जाए, लेकिन ना तो एफ हटेगा यहाँ से और ना ही यहाँ से एफ ई हटेगा, डायरेक्ट इन्हीं के साथ एस जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो ये गाइस इसके अपवाद है इस नियम के, ये कुछ इस नियम की कमियां हैं। ये था नियम नंबर 9। गाइस अब हम चलते हैं, सॉरी, नियम नंबर 7। अब आता है रूल नंबर 8। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो ये वर्ड ही पूरा बदल जाता है और नया वर्ड बनता है। गाइस कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, वहाँ पर एस या ई एस या आई वी एस या वी एस नहीं लगता, बल्कि वो वर्ड ही चेंज हो जाता है। चलिए ऐसे वर्ड को देखते हैं हम, कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल MAN, मैन, यहाँ पर ये सिंगुलर में है, मैन, मैन मीन्स आदमी, इसको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो वर्ड को ही चेंज कर देंगे, जैसे MEN, मैन, WOMAN, वुमेन, इसको चेंज करने के लिए हम इसकी जो है वोवेल को ही चेंज करेंगे, वुमेन। फुट, फीट, टूथ, टीथ। गाइज इनके जो है अंदर आए हुए वोवेल्स जो है उनको हम चेंज करेंगे, इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, यानी कि ये पूरे वर्ड ही चेंज हो जाएंगे, ना तो इसमें एस लगे ना ई एस लगने का, और ना ही आई वी एस लगे और ना ही वी ई एस लगे। गाइस चलते हैं, देखते हैं आगे रूल नंबर 9 क्या है। रूल नंबर 9, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें EN या REN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। रूल नंबर 10, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो चेंज नहीं होते, उनका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है, यानी कि जो सिंगुलर में है वही प्लूरल में होएगा, इनमें चेंज नहीं किया जाता, बिल्कुल सेम रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी ये बिल्कुल सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीप, शीप मीन्स भेड़, शीप, स्विन, स्विन, बिसोन, बिसोन, सारीज, सारीज। और गाइस रूल नंबर 11 जो है हमारा वो ये है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में भी और प्लूरल नंबर में भी, यानी कि दोनों नंबरों में किया जाता है, उनको भी हम नहीं बदल सकते, जैसे एयरक्राफ्ट, ब्रेस, कैनन, कॉर्ड, डोजन। गाइस इनका इस्तेमाल जो किया जाता है वो सिंगुलर नंबर में भी किया जाता है और प्लूरल नंबर में भी किया जाता है, इनको सिंगुलर से बदलने के लिए या प्लूरल सिंगुलर बदलने के लिए कोई नियम नहीं है। रूल नंबर 12, कंपाउंड नाउन के मुख्य नाउन में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पैसर बाय, इसको हम क्या करेंगे, पहले शब्द में एस जोड़ देंगे, इसको बाद वाले शब्द में एस नहीं जोड़ेंगे, बल्कि पहले वाले शब्द में एस जोड़ करके
इसके कंपाउंड नाउन में एस जोड़ करके इसको प्लूरल बनाएंगे। जैसे पैसर्स बाय, पोस्टमैन, यहाँ पर क्या होगा पोस्टमैन। रूल नंबर 13, जब कंपाउंड नाउन के शुरू में मैन या वुमेन का प्रयोग हो तो ऐसे कंपाउंड नाउन के दोनों भागों को प्लूरल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैन सर्वेंट, तो यहाँ पर हमने मैन को भी प्लूरल बना दिया और सर्वेंट को भी प्लूरल बना दिया। मैन को प्लूरल बनाने के लिए गाइस हमने क्या करा, यहाँ पर मैन को प्लूरल बनाने के लिए हमने यहाँ पर इसका वोवेल को चेंज कर दिया, यानी कि MEN मैन बना दिया। और गाइस सर्वेंट को चेंज करने के लिए क्या करा हमने, यहाँ पर सर्वेंट को चेंज करने के लिए यहाँ पर हमने सर्वेंट में S जोड़ दिया। तो ये दोनों ही कंपाउंड इसके क्या हो गए, प्लूरल हो गए। जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स, वुमेन सिंगर, वुमेन सिंगर्स। आई होप गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो हमारे सेशन को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ऐसे ही नए नए वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। गाइज़ अगर कोई क्वारी है, कुछ पूछना है तो गाइज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें जो है आपकी क्वारी को सुनेंगे और फिर उसका आंसर अच्छे से देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड माय सेशंस।